तुम्हारी बीवी? उस औरत? क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस दैट्स इट। लिसन, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। चांदनी क्या ये काफी नहीं? ऑल गुड? यहाँ कैसे? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे ऑफिस में आओ। आ जाओ, प्लीज हैव अ सीट। कैन आई गेट यू एनीथिंग? कॉफी, टी, वाटर? मीना, अगर तुम्हारा और फैजान का इरादा बदल गया तो मुझे प्लीज बता दो। देखो, मुझे पता है फरीना आंटी के जाने के बाद तुम्हारी पोजीशन थोड़ी बदल गई है। फैजान भी मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहा है। वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। अमर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। ऑल्दो मुझे लगता है कि तुम्हें जरा सोचने की जरूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। वही आम सी बेचारी सी औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। देखो अमर, मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना, तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। मैंने बहुत साल ये जिंदगी जी ली है, अपने आप से लड़के देख लिया, तुमसे, फैजान से। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगी, किसी इंसान को अपनी जिंदगी का महवर मत बनाना। मीना, मैं अपना नहीं सोच रही, मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। क्यों भाई? तुम काबिल हो, कितने सालों से इंडिपेंडेंट रह रही हो, एक नाम है तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम फैजान के पीछे पड़ो अपने बच्चे का डिसीजन लेने के लिए? फैजान को झेलने दो उसके हिस्से की परेशानी, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और मीना, वो जो सारा प्लान था उसका? वो फैजान का प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाहनवाज से डील करना भी फैजान का प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है। मैं अगले हफ्ते यूएस जा रही हूँ अकेले। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, मुझे और भी मीटिंग्स करनी है। थैंक्स। बाय।
तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? आज वापस ज्वाइन करना है। 20 दिन की छुट्टी हो गई है। वो तो शुक्र है डॉक्टर। सानिया, मुझसे बगैर कुछ डिस्कस किए इस तरह से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वापस उस मनहूस हॉस्पिटल जा रही हो? अब क्या करूं मैं? हॉस्पिटल छोड़ तो नहीं सकती ना। तुम वहां अब नहीं जाओगी। क्या? क्या मतलब? रिजाइन दे दो। सलमान, आई थॉट वी पास्ट दिस। नो वी आर नॉट। स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं। मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? वो मर गई बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड पास्ट बिटवीन डॉक्टर रुबीना एंड डैड। नो, शी डाइड बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक। क्योंकि उनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंकल की मनपसंद औरत बनने में लगा दी और उसके बावजूद उनकी सारी मेहनत जाया गई। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डॉक्टर रुबीना के अंडर ट्रेन हो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे ये बात नहीं पता? या मैं डैड पर गुस्सा नहीं हूं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक ना रहे। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक दोबारा पहुंचने के लिए। वो भी तब जब अंकल ने मेरे सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम तो मेरे फैन हो ना, मेरा फेलियर नहीं देख सकते, तो फिर मुझे क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? और मैं, मेरा क्या जो मैंने खोया है? मैंने भी खोया, सिर्फ तुमने नहीं खोया। वो मेरी भी माँ थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं। बल्कि मेरी माँ से ज्यादा वो मेरी तकलीफ, मेरी उलझन, मेरा काम समझती थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं पीछे नहीं हट सकती। सलमान, उन जैसी औरतें और मेरी जैसी औरतें इस घर में हमेशा से अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। एंड आई एम गोइंग टू पुट एन एंड टू दिस। क्यों मेरी बातों को घुमा रही हो? मैंने तुमसे अभी कहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बीवी का उस औरत से कोई ताल्लुक ना हो। दैट्स इट। तुम्हारी बीवी उस औरत? क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस दैट्स इट। लिसन, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। सलमान, मेरा पूरा 1 साल तकरीबन जाया हुआ है अंकल के हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या करूं? ये महीने में जाया कर दूं? मेरी रेजिडेंसी मजाक नहीं है सलमान। ऑलरेडी पूरा महीना हो चुके छुट्टियां लिए हुए। मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तब मुझे ऐसी बात पता चलती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। फॉर गॉड सेक सलमान, तुम यूएस गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं क्या करती? तुम्हारे पास बात करने का तो टाइम नहीं था। मैं तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। सर, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे नहीं। आई एम सॉरी। इट्स फाइन, इट्स ओके। सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो। तो क्या करूं? सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है।